हाय एवरीवन। आज जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो है एक एआई चैटबॉट। ये जो तुम्हारे सामने है यही है वो प्रोजेक्ट। सो इस प्रोजेक्ट में क्या है, बेसिकली तुम एक एआई असिस्टेंट से बात कर सकते हो। ये एकदम चैट जीपीटी की तरह है, क्योंकि ये दोनों मतलब बैकएंड के अंदर सेम मॉडल को यूज़ करते हैं, ओपन एआई का डाविंची 003। ठीक है। एंड ये जो चैटबॉट है इसकी खास बात ये है कि ये कन्वर्जेशनल है, मतलब जो तुम लिखोगे उसको ये याद रखेगा, एंड देन जो तुम्हारे प्रीवियस मैसेजेस हैं उनके बेस पे तुम्हें रिप्लाई करेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ चैट कर रखी है इसके साथ। मैं इसका एग्जांपल छोटा सा दे देता हूँ तुम्हें। अगर मैं इसको कुछ मैसेज लिखता हूँ, देन इसने मुझे ताजमहल के बारे में बताया। पर अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, हाउ कैन आई रीच देयर। अब इस सेंटेंस के अंदर मैंने कहीं पे भी ताजमहल का मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसको बताना चाहिए कि मैं ताजमहल कैसे पहुंचूं, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस मैसेज में इसको पूछा था ताजमहल के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं। ये अब मुझे बता रहा है कि ताजमहल को तक पहुंचने का ऐसा ऐसा कुछ रास्ता है। ठीक है, तो ये होल चैटबॉट है, एंड इसके बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस हो सकते हैं। जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे तुम देखोगे कि हम बहुत कुछ, लिटरली काफ़ी कुछ कर सकते हैं इन एपीआईज के साथ जो ओपन एआई हमें प्रोवाइड करता है। एंड आई थिंक मैं कोई और प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर लेके आऊँगा, पर अभी के लिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार फ्लो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बैकएंड से स्टार्ट करेंगे। बैकएंड लिटरली बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है, 10-15 मिनट का बैकएंड है। उसमें मे बी हम एक एपीआई बनाएंगे एंड देन उसको ओपन एआई से कनेक्ट करेंगे, बस इतना ही। ठीक है, उसके बाद देन फ्रंट एंड पे क्विकली मूव करेंगे। सबसे पहले फ्रंट एंड पे आते के साथ ही ये डिज़ाइन करेंगे, ये जो सारा चैट ऐप है इसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट बैकएंड को कॉल लगाना है, जो बैकएंड का राउट है उस पर कॉल लगाना है, एंड देन वहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा एआई की तरफ से उसको इस मैसेजेस वाले बॉक्स के अंदर पॉपुलेट कर देना है। फेयरली सिंपल, राइट? ठीक है, तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैकएंड के साथ। मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ एआई चैटबॉट करके। ठीक है, उसके अंदर अपना बैकएंड का फ़ोल्डर होगा। देन चेकआउट सीडी करना है बैकएंड के फ़ोल्डर के अंदर। उसके बाद npm init प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जो मेन फाइल है वो बनानी है index.js। ठीक है, एंड इसके बाद कुछ डिपेंडेंसीज, कुछ पैकेजेस जिनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेस सर्वर बनाने के लिए, कोर्स के इशू के लिए, देन .env फाइल को रीड करने के लिए, देन Axios API कॉल करने के लिए। ठीक है, index.js के अंदर सबसे पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर करता हूँ। ठीक है, देन कोर्स, देन .env, एंड लास्ट में Axios। ठीक है, .env को यूज़ करना काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले उसको यूज़ करते हैं। .env.config लगाना है, एंड ऑल्सो ये वाली जो लाइन है .env.config, ये लाइक सारे इंपोर्ट्स के जस्ट बाद लिख सकते हो, या फिर .env के इंपोर्ट के जस्ट बाद। ठीक है, जो भी env के वेरिएबल्स जिनको यूज़ करेंगे वो इस लाइन के नीचे होने चाहिए। ठीक है, देन ऐप को इनिशियलाइज़ करते हैं एक्सप्रेस को कॉल करके। ठीक है, उसके बाद कोर्स के इशू को सॉल्व करने के लिए ऐसे एज ए मिडलवेयर कोर्स को कॉल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो कि फ्रंट एंड पे कोर्स का इशू आता है जब हम किसी और ओरिजिन से रिक्वेस्ट शेयरिंग करते हैं, वो नहीं आएगा। ठीक है, बेसिक। एंड देन उसके बाद जब फ्रंट एंड से कोई पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो उसके अंदर जो जेसन होगा उसको हमें पार्स ना करना पड़े हर रिक्वेस्ट के अंदर, तो उसके लिए एक्सप्रेस ने एक मिडलवेयर दे रखा है, express.json।
तो ये एक्सप्रेस हमें पास करके खुद से दे देगा। नाउ इसके बाद लास्ट में अपना जो सर्वर है उसको स्टार्ट करते हैं ऐप डॉट लिसन पे। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर 5000। उसके बाद कॉलबैक फंक्शन तब चलेगा जब सर्वर सक्सेसफुली अप हो जाएगा, तो वहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ, सर्वर इज़ अप एट 5000। ठीक है, नाउ अब इस फाइल को रन करने के लिए नोड index.js से भी रन कर सकते हो। मैं नोड मोन से कर रहा हूँ एंड ऑल्सो स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ रन करने के लिए। नोड मोन index.js, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे npm स्टार्ट करूँगा तो अपना जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर्वर इज़ अप एट 5000। अब कितना छोटा सा है, मतलब काफ़ी सिंपल होता है सर्वर बनाना। ठीक है, नाउ अब ओपन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कैसे जो मैसेजेस के रिप्लाई एआई कैसे करेगा वो कुछ ऐसा होगा कि हम ओपन को यूज़ करने वाले, ओपन की सर्विस यूज़ करने वाले हैं। ओपन एपीआई प्रोवाइड करता है जो कि उसके जो एडवांस मॉडल्स हैं टेक्स्ट डाविंची 3.2 उन सब से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक फ्लो कैसे होगा कि यूज़र हमें कोई भी टेक्स्ट देगा, कोई प्रॉम्प्ट देगा, हम सेम प्रॉम्प्ट जो मॉडल है ओपन का उसको फीड करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग हमें कोई रिस्पॉन्स जनरेट करके दो, एंड देन वो जो मॉडल है हमें अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। ठीक है, तो उसके लिए ओपन की वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे एपीआई पे क्लिक करो, ये रहा, एंड देन अकाउंट लॉगिन कर लो, नहीं है तो बना लेना। ओके, तो अकाउंट बनाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे ऊपर टॉप लेफ्ट पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड देन ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको रीड कर सकते हो अगर करना चाहो तो, वरना वीडियो के साथ फॉलो अलोंग कर सकते हो। देन यहाँ से हमें मेन जो चीज़ चाहिए थी वो है एपीआई की, तो अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करो, व्यू एपीआई कीज़, यहाँ से क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करो, एंड देन एक एपीआई की जनरेट हो जाएगी, इसको कॉपी कर लो। इस एपीआई की मदद से ही हम जो ओपन की एपीआईज़ हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो एपीआई की को स्टोर करने के लिए env फाइल बनाते हैं .env, एंड देन इसके बाद इसके अंदर ओपन एआई की, ठीक है, मैंने एपीआई की यहाँ पे डाल दी है, एंड उसके बाद इसको यहाँ पे रीड कर लेते हैं। AI की विल बी process.env .openai की, ठीक है। नाउ अब एक राउट बनेगा पोस्ट राउट /chat पे, तो यहाँ पे ही फ्रंट एंड की जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो हिट होंगी। तो ये अब एपीआई यहाँ पे हम बना रहे हैं। इसके बाद सेकंड मिडलवेयर के अंदर दो फंक्शन, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब जो प्रॉम्प्ट है वो बॉडी से निकाल लेते हैं, यूज़र को एक प्रॉम्प्ट भेजना होगा जो कि हम फीड करेंगे ओपन एआई को। ओके, सो कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट, दिस विल बी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, एंड अब सबसे पहला चेक होगा कि अगर प्रॉम्प्ट नहीं है तो यूज़र को एरर थ्रो करना है। सक्सेस फॉल्स होगा, मैसेज होगा प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड, एंड देन आगे फंक्शन में प्रोसीड नहीं करना है। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट है, ठीक है, तो उसके बाद ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन में एक बार जाओ, यहाँ पे एपीआई रेफरेंस के अंदर कंप्लीशंस एक सेक्शन होगा, उसके अंदर तुम्हें एपीआई मिल जाएगी। ये टेक्स्ट कंप्लीशंस के लिए एपीआई है, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसको एक वेरिएबल के अंदर डालते हैं, रिक्वेस्ट यूआरएल, दिस विल बी जो अभी कॉपी किया था, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर राउट पे ये जो बॉडी है वो ओपन एक्सपेक्ट करता है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पे
const request body this will be equal to this one, ठीक है। तो इसके अंदर मॉडल यही रहने वाला है, ये एक लेटेस्ट है टेक्स्ट कंप्लीशंस के लिए 003। इससे पहले 002 था, वो उतना ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, वो फिर भी थोड़े जिब्रिश दे देता है। प्रॉम्प्ट के अंदर जो यूज़र ने दिया है प्रॉम्प्ट एज इट इज़ मैक्स टोकन्स, तो टोकन्स का कुछ ऐसा है ओपन की कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग एक टोकन 4 कैरेक्टर्स का इक्वल होता है, ठीक है। तो एक टोकन विल बी ABCD ऐसे 4 कैरेक्टर्स के इक्वल। मैक्स टोकन रहेगा कि जो मॉडल है वो कितना लंबा आंसर दे सकता है, उसकी लिमिट कितनी होगी। तो इसको मैं 200 रख देता हूँ। दिस विल बी अराउंड 800 कैरेक्टर्स, तुम अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो। देन टेम्परेचर विल बी सिंपली रैंडमनेस, सो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, एंड देन ये रैंडमनेस को बताता है। 0 मतलब ज़्यादा रैंडम चीज़ें नहीं होंगी, वो ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें होंगी, पर इसमें क्या हो सकता है कि कई बार चीज़ें रिपीट हो सकती हैं सेम क्वेश्चन के आंसर देते वक्त, ठीक है। तो रैंडमनेस 0 तो नहीं रखते हैं, 1 पे बहुत ज़्यादा रैंडम हो जाएगा, 1 भी नहीं रखते हैं, तो बीच का 0.5 या 6, ठीक है। ऑल्सो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि एक रैंडमली नंबर चुनो 0.4 से 0.8 के बीच में, वो भी कर सकते हो। पर अभी के लिए इतना काफ़ी है। रिक्वेस्ट URL हो गया, रिक्वेस्ट बॉडी हो गया, तो अब सिंपली एक कॉल लगाते हैं, const response will be await Axios से कॉल लगेगा। सो Axios डॉट पोस्ट, सबसे पहले होगा रिक्वेस्ट URL, देन रिक्वेस्ट बॉडी, देन उसके बाद हेडर्स। हेडर्स के अंदर 2 हेडर्स होंगे, एक तो कंटेंट टाइप क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, application/json, एंड दूसरा होगा ऑथराइजेशन हेडर, क्योंकि जो अभी API की हमने ली थी वो इस तरीके से यहाँ पे पास करनी है, ठीक है। तो ये एज अ बियरर टोकन जाएगा, तो बियरर एंड देन OpenAI की, ठीक है। ये रिक्वेस्ट हो गई है। अब इसको ट्राई कैच में डालते हैं, क्योंकि अगर किसी भी रीज़न से रिक्वेस्ट फेल करती है तो वो हैंडल होना चाहिए। ट्राई एंड देन कैच, ठीक है। एंड देन यहाँ पे यूज़र को रिस्पॉन्स करना है, सेंड करना है 500 एरर, एंड देन यहाँ पे दिस कुड बी error.message। अगर वो नहीं है तो सिंपली समथिंग वेंट रॉन्ग और एरर भी भेज देंगे, ठीक है। नाउ कैच हैंडल हो गया है, तो उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर डेटा विल बी response.data, एंड अभी के लिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं डेटा के अंदर क्या आता है। एज इट इज़ मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं एज इट इज़ डेटा भेज रहा हूँ। यप, अपना जो राउट है वो बन के रेडी हो गया है, तो इसको एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ। सर्वर अप, यहाँ पे http:// ठीक है। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो अगर मैं प्रॉम्प्ट नहीं भेजूंगा तो ये बोलेगा प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड, तो प्रॉम्प्ट भेज देते हैं। hey there, how are you? यप, हमें रिस्पॉन्स मिल गया एंड डेटा कुछ इस तरीके से आता है OpenAI से। इसमें से कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि एक यूनिक आईडी आती है, देन कौन सा मॉडल यूज़ हुआ है। चॉइसेस के अंदर हमारी मेन डिटेल है, क्योंकि इसके अंदर ये रिस्पॉन्स आता है, ये रहा, आई एम डूइंग ऑल राइट, थैंक यू, हाउ अबाउट यू, ठीक है। देन यूसेज के अंदर कितने टोकन वगैरह यूज़ हुए हैं, इसको जब इसका यूज़ तब कर सकते हैं जब हम इस API पे कोई बिज़नेस बना रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसेस OpenAI पे अभी बने हुए हैं, तो ये यूसेज वहाँ पे काम आता है टोकन ट्रैकिंग के लिए। हमारा सिर्फ अभी के लिए जो यूज़ है वो चॉइसेस के अंदर है। चॉइसेस के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड इसके अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इसके अंदर लेते हैं, एक बार एक्सेस करते हैं इसको। const answer, so data dot choices एंड देन इसके अंदर टेक्स्ट, ठीक है।
ऑल्सो मैं एक माइनर चेक लगा देता हूँ, एरे डॉट इज एरे डेटा डॉट चॉइसेस। सो अगर चॉइसेस एरे है तो ऐसे ले लेंगे, वरना एम्प्टी स्ट्रिंग होगा टेक्स्ट, ठीक है। देन यहाँ पे आंसर डॉट ट्रिम करके भेज देना है, सिंपल इनफ। अब सेम रिक्वेस्ट दोबारा हिट करते हैं। यप, अब हमें पूरा ये आंसर आराम से मिल रहा है। मैंने ट्रिम को क्यों किया था, क्योंकि ओपन एआई यहाँ पे आगे 2 बैकस्लैश एन लगा के भेज देता है हर बार, तो उसके लिए ट्रिम किया था। एंड बस बैकएंड अपना पूरा हुआ है। बहुत छोटा बैकएंड है, लाइक विद इन 57 लाइन्स। तो बैकएंड पूरा हो गया है। अब फ्रंट एंड की तरफ बढ़ते हैं। नाउ फ्रंट एंड के लिए मैं रिएक्ट का यूज़ करने वाला हूँ। ऑल्दो आई कम्प्लीटली एग्री कि यहाँ पे रिएक्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मतलब इस छोटी से चैट ऐप के लिए। पर रिएक्ट में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हैं वो रिएक्ट में ही चाहते हैं कि हैंडलिंग रिएक्ट में कैसे होती है, स्टेट्स कैसे मैनेज होती हैं, एंड देन ऑल ऑफ द स्टफ। तो अभी के लिए मैं रिएक्ट में ही बना रहा हूँ। इन फ्यूचर डेफिनेटली अगर कोई मतलब प्लेन जावास्क्रिप्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे जिसमें हम प्योर जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे और गुड ओल्ड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। तो अभी के लिए मैं रिएक्ट में बना रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले एआई चैटबॉट के अंदर जाते हैं, देन npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, एंड देन ऐप का नाम मैं फ्रंट एंड रख रहा हूँ, ठीक है। ऐप को क्रिएट होने देते हैं एक बार। ओके, ऐप बन के रेडी है। तो मैं फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जाता हूँ एंड देन npm स्टार्ट रिएक्ट ऐप को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, जो जिन फाइल्स का यूज़ नहीं है उनको हटा देते हैं, ठीक है। एंड देन index.js से भी लगी हुई थी हटा देते हैं, ठीक है। एंड app.css को क्लीन करता हूँ, मार्जिन 0, पैडिंग 0, एंड देन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। app.js के अंदर इसको भी हटा देते हैं। दिस ऑल्सो मॉड्यूलर CSS का यूज़ करूँगा, तो app.module.css, ठीक है, module.css। नाउ यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम ./app.module.css, ठीक है। ऊपर रिएक्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ, this will be styles.app, ठीक है। ऐप क्लीन होगी, चेक करते हैं। हेलो देयर यहाँ पे लिखा रहा है, परफेक्ट। ऑल्सो क्विकली मैं index.html में से टाइटल चेंज कर देता हूँ। दिस विल बी AI chatbot, यप। तो सारा जो कोड है वो app.js वाली फाइल के अंदर ही होगा, सो नो इश्यूज इन दैट। सबसे पहले एक हेडर होगा, ठीक है। उसके अंदर लेफ्ट एंड देन इसके अंदर एक इमेज डालनी है। इमेज ढूंढते हैं एक बार, पहले एक बार मैं JSX लिख लेता हूँ पूरा। हेडर के बाद फिर हमारे पास होगी बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर भी जाते हैं, उसके बाद अपने पास होगा फुटर,
फुटर के अंदर एक इनपुट होगा, देन एक बटन होगा styles.btn एंड देन इसके अंदर एक और होगा आइकन। आइकन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आइकन्स के लिए मैं क्विकली रिएक्ट फेदर इंस्टॉल कर लेता हूँ। बहुत इजी है इंस्टॉल करके आइकन्स को यूज़ करना। सबसे पहले डायरेक्टरी में जाओ, AI चैटबॉट फ्रंट एंड, देन उसके बाद npm i react feather एंड feather आइकन्स की वेबसाइट पे जाके feather आइकन्स, यहाँ पे अपने को सारे मिल जाएंगे आइकन्स। तो सेंड ये वाला आइकन है, यूज़ करना भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे जाओ, जस्ट सेंड ऐसे टाइप करोगे, आया नहीं तो ऊपर से इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट send from react feather, this should work I guess। चेक करते हैं, यप आइकन आ गया है। इमेज उससे पहले बॉडी के अंदर मैसेजेस होंगे कुछ। सो एक मैसेजेस होंगे जो AI से आएंगे, वो लेफ्ट में रहेंगे, ह्यूमन के मैसेजेस राइट में रहेंगे, ठीक है। तो एक कॉमन क्लास होगी मैसेज, देन सेकंड क्लास होगी एम लेफ्ट एम राइट। एम लेफ्ट मतलब लेफ्ट वाला मैसेज, एम राइट राइट वाला मैसेज, ठीक है। एंड देन हर एक मैसेज के अंदर सबसे पहले होगा इमेज, इसके अंदर सेम इमेज टैग और वही ऊपर वाला, यहाँ पे AI की इमेज आएगी एंड देन p टैग, इसका क्लास होगा टेक्स्ट, ठीक है। सम मैसेज हियर। नाउ इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, 1 2 3। कोई राइट वाला है, सॉरी दिस विल बी m राइट, ठीक है। ये m लेफ्ट, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। जो राइट वाले मैसेजेस हैं उनमें अभी के लिए इमेज नहीं रख रहे हैं, ओके कूल। नाउ मैं यहाँ पे डालने के लिए एक इमेज ढूंढ लेता हूँ कोई। ओके सो मैंने ये वाला आइकन डाउनलोड कर लिया है robot.png एंड ये अपनी सोर्स फाइल के अंदर है। तो इसको सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट करते हैं यूज़ करने के लिए, इंपोर्ट फ्रॉम /, ठीक है। एंड नाउ इसको यहाँ पे सोर्स के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। कूल। this should be dot, सही है। नाउ इसको मैं स्टाइल देना स्टार्ट करता हूँ एक बार, ठीक है। मैं इसको स्टाइल देता हूँ।
ओके, सो डिज़ाइन मैंने बना लिया है। इसमें बस एक छोटी सी एक्स्ट्रा चीज़ डाली है, हल्की सी एनिमेशन वाली डॉट्स डाली है टाइपिंग के लिए। इसका CSS बहुत सिंपल है, कुछ खास है नहीं। मैं वैसे बता देता हूँ। सो लॉजिक क्या है कि 3 डॉट्स हैं एंड तीनों पे ना एनिमेशन है कि थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, लाइक -10 पिक्सल ऊपर जाएंगे एंड देन फिर नीचे आ जाएंगे। ये इसके की फ्रेम्स हैं, ठीक है। बस इसमें कैच ये है कि जो हर एक डॉट है ना वो कुछ डिले पे स्टार्ट करनी है। सो डिले इसमें कुछ ऐसा है, जो जब पहली डॉट अपने टॉप पे होगी ना, जब उस टाइम पे थर्ड डॉट को अपनी मूवमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो अगर 1 सेकंड की एनिमेशन है तो पहली डॉट टॉप पे तब होगी जब ½ सेकंड बीत जाएगा, ठीक है। तो थर्ड डॉट ये वेट सेकंड, ये 3 आएगा यहाँ पे। थर्ड डॉट को उस टाइम अपनी एनिमेशन स्टार्ट करनी है एंड सेकंड को उससे फिर आधे पे एंड देन फर्स्ट को बिल्कुल विदाउट एनी डिले। बस इतना सिंपल सा एनिमेशन इसके अंदर एंड फिर ये इफेक्ट आ जाता है। ओके, नाउ अब डिज़ाइन हो गया, तो अब एक बार इसको कोड फंक्शनैलिटी को इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नीचे इनपुट है इसकी वैल्यू को उठाते हैं। उसके लिए एक स्टेट बनेगी, मे बी इनपुट ही रख लेता हूँ अभी के लिए। इनपुट सेट इनपुट, ठीक है, यूज स्टेट। नाउ यहाँ पे वैल्यू इनपुट हो जाएगा एंड देन मे बी इनपुट नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, चेंज करते हैं इसको। मैसेज टेक्स्ट इज गुड इनफ, ठीक है। नाउ वैल्यू हो जाएगा मैसेज टेक्स्ट एंड देन ऑन चेंज पे सेट करना है मैसेज टेक्स्ट। सो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, CHANG चेंज। ग्रेट। एंड नाउ जितने भी मैसेजेस होंगे इनकी एक स्टेट होगी, यूज स्टेट डिफाइन नहीं है तो डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी मैसेजेस होंगे इन सब की, ये सब एक स्टेट में मेंटेन होंगे, तो उसकी स्टेट बनेगी मैसेजेस ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज रहेगा। अच्छा, मैसेज के अंदर 2 टाइप्स होंगे। एक होगा फ्रॉम के अंदर होगा AI या फिर ह्यूमन, ठीक है, किसकी तरफ से है। देन टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के अंदर लाइक पहला AI का मैसेज रहेगा, उसके अंदर मैं कुछ बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डाल देता हूँ। ओके, मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डाल दिया एंड नाउ मैसेजेस का यूज़ करते हैं यहाँ पे पॉपुलेट करने के लिए मैसेजेस को। सो मैसेजेस डॉट मैप एंड देन MSG इंडेक्स, ठीक है। एंड इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। नाउ जो M लेफ्ट एंड M राइट क्लास है ये कंडीशनल होंगी अब। सो MSG डॉट फ्रॉम अगर AI के इक्वल है तब तो M लेफ्ट क्लास रहेगी, नहीं तो स्टाइल्स डॉट M राइट, ठीक है, क्लास हो जाएगी। देन उसके बाद ये इमेज अभी के लिए सिर्फ तभी दिखाएंगे जब मैसेज AI से आया है। सो मैसेज डॉट फ्रॉम AI है तो ही इमेज दिखेगी। जो प्रोफाइल आइकन है जो यहाँ पे दिखता है वो तभी दिखेगा जब वो AI से आया मैसेज, नहीं तो नहीं दिखेगा। एंड देन टेक्स्ट के अंदर सिंपली रहेगा MSG डॉट टेक्स्ट। ऑल्सो मैप कर रहे हैं तो की देना ज़रूरी है, सो की विल बी इंडेक्स। ग्रेट, ये मैसेजेस की मैपिंग हो गई है, नीचे से इनको हटा देते हैं। अब ये टाइपिंग वाली चीज़ कब दिखेगी, तो उसके लिए एक स्टेट रहेगा कॉन्स्ट प्रोसेसिंग मतलब AI को मैसेज भेजा है, अब AI प्रोसेस करके रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग एक बुलियन स्टेट होगी, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी। तो जब भी प्रोसेसिंग ट्रू है मतलब AI प्रोसेस कर रहा है मैसेजेस को,
तो उस टाइम पे ये टाइपिंग वाला जो डिव है वो दिखेगा। सो अगर प्रोसेसिंग है तो टाइपिंग वाला डिव दिखेगा, एल्स कुछ नहीं। यहाँ पे ठीक है, प्रोसेसिंग है तो टाइपिंग वाला डिव, नहीं तो कुछ नहीं। एंड कूल, टाइपिंग वाला ही नहीं हट जाना चाहिए। देन यहाँ पे ऐसे आ गया मैसेज, बहुत अच्छे है। अब एक चीज़, एक फंक्शन लिखते हैं जो कि जब बंदा टाइप कर लेगा तो एंटर दबाएगा, फिर ये जो अपना सेंड वाला बटन है इस पर क्लिक करेगा, ये वाला बटन, तो वो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं एक फंक्शन हैंडल सबमिशन। इसी फंक्शन के अंदर हमारी जो बैकएंड की एपीआई है वो कॉल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक रहेगा इफ़ नॉट मैसेज टेक्स्ट डॉट ट्रिम, यहाँ पे नॉट, तो कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर जाना है, क्योंकि अगर बंदे ने कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या ही करेंगे ना, रिटर्न कर जाएंगे। उसके बाद बंदे ने कुछ लिखा है तो अपनी जो बैकएंड वाली एपीआई है उसको हिट करेंगे। सो कॉन्स्ट रेस्ट इज इक्वल्स अवेट फेच लोकलहोस्ट 5000 पे एपीआई है। अब वो एपीआई एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो मेथड विल बी पोस्ट, देन हेडर्स भेजने हैं, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है तो कंटेंट टाइप हेडर भेजना ज़रूरी है। कंटेंट टाइप विल बी application/json, ठीक है। एंड देन उसके बाद बॉडी जाएगी, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है, सो बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके भेजेंगे, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर प्रॉम्प्ट वहाँ पे भेजना है। सो प्रॉम्प्ट के अंदर होगा अपना मैसेज टेक्स्ट, सिंपल इनफ। नाउ अब जो फेच से रिस्पॉन्स आएगा उसको जेसन में सबसे पहले पास करते हैं। सो डेटा विल बी अवेट रेस्ट डॉट जेसन, ठीक है। एंड देन कौन सा लोग कर लेते हैं डेटा को, डेटा के अंदर क्या आएगा अभी के लिए हमें नहीं पता है क्या आएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं। मेन थिंग, ये फंक्शन अभी तक कॉल नहीं किया, तो फंक्शन लास्ट में कॉल होगा बटन के ऊपर। सो जब इस पर क्लिक होगा तो हैंडल सबमिशन। ऑल्सो जब बंदा एंटर दबाएगा, एंटर दबाना कैसे डिटेक्ट करना है, ऑन की अप पे टैकल करेंगे, इवेंट डॉट की इक्वल एंटर। सो अगर जो की बंदे ने प्रेस की है वो एंटर है तो हम हैंडल सबमिशन फंक्शन को कॉल करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर से अगर मैसेज नहीं है तो रिटर्न करना है, या फिर अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तब भी रिटर्न कर जाना है, क्योंकि अगर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो मतलब प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आगे दोबारा कॉल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड कॉल लगाने से पहले प्रोसेसिंग को ट्रू करते हैं कि अभी प्रोसेसिंग हो रही है, एंड कॉल लग जाने के बाद प्रोसेसिंग विल बी फॉल्स, ठीक है। नाउ अब ऐसा हो सकता है कि एपीआई किसी वजह से फेल कर जाए, डेफिनेटली वो चीज़ हो सकती है, तो उसको एक ट्राई कैच ब्लॉक में डालते हैं, ट्राई एंड देन कैच। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक एरर वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, एरर प्रोसेसिंग ठीक है, एक एरर डाल दिया। इस एरर का करेंगे क्या वो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं डेटा के अंदर आता क्या है। फंक्शन कॉल कर दिया तो अब ये काम करना चाहिए, देखते हैं। हेलो अगर मैंने लिखा, एंटर किया, कंसोल के अंदर आया नहीं कुछ। नेटवर्क टाइप के अंदर चेक करते हैं, एपीआई फेल हो रही है, कैन नॉट पोस्ट, ओके। ये लोकल होस्ट 5000/chat राउट था, ओके। अब दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, हेलो एंटर, स्टेटस फॉल्स, प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड, हमने प्रॉम्प्ट नहीं भेजा क्या, बैकएंड में एक बार चेक करते हैं।
ओके ओके ये यहाँ पे जो हमारा प्रॉम्प्ट है उसको रीड नहीं कर पा रहा है। रीड क्यों नहीं कर पा रहा है? यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, हेडर की बजाय ये हेडर्स होगा। तो उससे क्या हुआ कि ये कंटेंट टाइप हेडर गया नहीं, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक थी। एंड देन फिर ये पोस्ट रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इसके अंदर जो मतलब इसके अंदर जो डेटा था, जेसन था, उसको नहीं पास कर पाया। तो उसकी वजह से प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड कर रहा था। अब ट्राई करते हैं इनको दोबारा से, सेम मैसेज। प्रोसेसिंग हो रही है अभी। ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया, सक्सेस ट्रू। एंड देन यहाँ पे कुछ डेटा आया है अपने पास एआई का। ठीक है, तो अभी के लिए डेटा के अंदर हमारे पास आंसर है उसका। ओके, तो कॉन्स आंसर विल बी डेटा डॉट डेटा। ठीक है, नाउ जो ह्यूमन ने मतलब बंदे ने यहाँ पे हेलो लिखा है, तो सबसे पहले एंटर दबाने के बाद यहाँ से ये क्लियर हो जाना चाहिए। एंड देन यहाँ पे राइट साइड कहीं उसका मैसेज दिखना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले वो चीज़ करते हैं। जब भी फंक्शन के अंदर आया तो मैसेजेस को सेट करना है। प्रीवियस मैसेजेस को सबसे पहले स्प्रेड आउट करना है ऐसे। देन उसके बाद फ्रॉम एक नया मैसेज डालना है जो कि ह्यूमन की तरफ से है, जिसका टेक्स्ट है मैसेज टेक्स्ट। ठीक है, ये एक नया मैसेज डल गया। तो ये जो ह्यूमन ने मैसेज लिखा है वो अपने मैसेजेस वाली एरे में ऐड हो गया। उसके बाद जो इनपुट है उसको क्लियर करना है, तो सेट मैसेज टेक्स्ट एम्प्टी, ये वाली चीज़ हो गई है। नाउ जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो यहाँ पे एक मैसेज ऐड करना है एआई की तरफ से। एंड देन इसका टेक्स्ट होगा ANS, जो आंसर एआई ने भेजा है। सिमिलरली यहाँ पे एरर के टाइम पे जब कुछ एरर आया था तो भी एक मैसेज ऐड होगा। अब ये एआई की तरफ से मैसेज है एंड उसके अंदर ये जो एरर टेक्स्ट है वो डाल देंगे। ओके, अब ट्राई करते हैं। सो मैं कुछ लिखता हूँ, हेलो देयर, हाउ आर यू। एंटर, तो यहाँ से डिलीट होगा, यहाँ पे ऐड हो गया। एंड देन ये एनिमेशन भी रन हो रही है एंड यहाँ पे एआई का रिस्पॉन्स आ गया। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम रहेगी। गिव मी ऐसे ऑन का, मैं एक मिनट दिखाता हूँ, रिप्लाई आने दो। तो सबसे पहले तो ये इमेज भी चेक गई, इसका बहुत छोटा फिक्स उसको मैं कर देता हूँ। मैसेज के अंदर इसको एक और डिव के अंदर इनक्लोज करेंगे, क्योंकि वो डिस्प्ले फ्लैक्स है तो गड़बड़ हो रही है। अब ठीक है, हाँ। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर कुछ भी यहाँ पे रिप्लाई करूँगा, जैसे कि हाय, तो ये अपने आप से नीचे स्क्रॉल हो जाना चाहिए, पर ये अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको स्क्रॉल करने के लिए मैसेजेस के अंदर ही, बॉडी के अंदर लास्ट में एक डिव रखेंगे, एम्प्टी डिव, जो कि जिसको एक रेफरेंस हम प्रोवाइड करेंगे यूज रेफ की मदद से। सो लास्ट MSG, दिस विल बी यूज रेफ। ठीक है, एंड देन इसको यहाँ पे रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे ऐसे, रेफ इक्वल्स लास्ट मैसेज। अब ये डिव ऐड करने का रीज़न ये था कि जब भी हमें स्क्रॉल करना है बॉटम तक, तो एक फंक्शन चला देंगे लास्ट मैसेज डॉट करंट डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हमें सबसे पहले स्क्रॉल करना है, जब बंदा कुछ भी मैसेज करता है तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रॉल करना है। सो लास्ट मैसेज डॉट करंट डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, ये एक फंक्शन होता है जो कि जो भी डिव है उसको व्यू पोर्ट के अंदर ला देता है स्क्रॉल करके। अब इसके अंदर जो बिहेवियर है वो स्मूथ होना चाहिए, ताकि स्मूथ ट्रांजिशन टाइप स्क्रॉल रहे। अब देखो, ये
लगा तो दिया, लेकिन ये उतनी अच्छे से काम नहीं करेगा। काम क्यों नहीं करेगा मैं बताता हूँ। मान लो मैंने कुछ लिखा हाय, अब जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, ये स्क्रॉल करेगा लास्ट डिव तक। तो लास्ट डिव कहीं कहीं इन सारे मैसेजेस के नीचे एक लास्ट डिव है, वहाँ तक स्क्रॉल कर देगा। बट प्रॉब्लम ये है कि उस लास्ट मैसेज के प्रॉब्लम ये है कि उस वहाँ तक स्क्रॉल होने के बाद ही जो हाई है वो डोम में पॉपुलेट होगा। ओके, तो पहले स्क्रॉल होगा, उसके बाद जो हमारा मैसेज है वो डोम में पॉपुलेट होगा, तो इस मैसेज तक स्क्रॉल नहीं हो पाएगा। एंड मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, एक बार इसका रिप्लाई आने दो। नाउ एक बार देखना, मैं यहाँ पे मैं कुछ मैसेज करता हूँ जैसे कि हेलो। अब देखो ये स्क्रॉल पूरा नहीं हुआ है, हेलो अभी तक यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सिमिलरली ये जो नया मैसेज है वो भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ तक स्क्रॉल हुआ। तो इसका सेम वही रीज़न है जो मैंने अभी बताया। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या करना है, स्क्रॉल करने से पहले थोड़ा सा वेट करना है। तो इसको सेट टाइम आउट में डाल देते हैं, बस एक साइकिल तक वेट करना है। तो टाइम आउट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा। तो अब देखो दोबारा से ट्राई करते हैं। मैंने लिखा हाय, अब देखो लास्ट तक स्क्रॉल हुआ है, ठीक है। तो अब एक बार तो स्क्रॉल कर दिया, अब दूसरी बार स्क्रॉल तब करना है जब एआई मैसेज कर देता है। तो यहाँ पे लास्ट में स्क्रॉल ऐड कर देना है, एकदम लास्ट में, ठीक है, जब एआई मैसेज का रिप्लाई दे देता है। नाउ चैटबॉट जो है ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, लेकिन अब इसके अंदर मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये कन्वर्जेशनल चैटबॉट नहीं है, ये बस ऐसा है कि तुमने इससे क्वेश्चन पूछा, इसने रिप्लाई दे दिया, इतना ही बस। कन्वर्जेशनल से मेरा क्या मतलब है, अगर मैंने इसको देखो मैं लिखता हूँ हाय आई एम सैम, अगर मैंने इसको कुछ ऐसा लिखा तो इसने मुझे दिया हाय सैम नाइस टू मीट यू, ओके वेल एंड गुड। पर अब अगर मैं इससे पूछूंगा व्हाट वाज माय नेम, अगर मैं इससे पूछूंगा तो इसका रिप्लाई नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये 1 क्वेश्चन 1 आंसर वाला चैटबॉट है। अभी ये कन्वर्जेशनल नहीं है, ये हमारी बातें याद नहीं रखता है, उसको प्रोसेस नहीं करता है। तो इसने नहीं रिप्लाई दिया, इसको नहीं पता है नाम क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, ओपनएआई को फीड कर रहे हैं कि एक मैसेज एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक आंसर ओपनएआई हमें देता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम उसको पिछले 5-6 मैसेजेस देंगे कि भाई इन 5-6 मैसेजेस के बेस पे तू अपना समझ इनको, एंड देन उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर, ओके। एंड इसका ओपनएआई ने बहुत अच्छे से, यहाँ पे ओपनएआई के प्लेग्राउंड पे जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे टॉप राइट पे, यहाँ पे लोड प्रीसेट के अंदर लास्ट में चैट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से हम इसको करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियर, इस तरह से इंजीनियर करेंगे प्रॉम्प्ट को। सबसे पहले तो बताएंगे कि ये जो फॉलोइंग चैट्स हैं ये एक एआई और ह्यूमन के बीच में है। फिर ऐसा लिखेंगे कि ह्यूमन ने, जो ह्यूमन बोलेगा तो ह्यूमन कॉलन एंड देन जो उसका मैसेज है। सिमिलरली जो भी एआई का रिप्लाई आएगा देन एआई कॉलन जो भी इसका मैसेज है, ओके। तो इसको ओपनएआई फिर अंडरस्टैंड करेगा जो भी मॉडल है एंड देन उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करेगा, ठीक है। इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। सो अब बैकएंड के अंदर जाते हैं एक बार। तो अब हम प्रॉम्प्ट नहीं मांगेंगे, हम सारे मैसेजेस मांगेंगे, मैसेजेस। एंड यहाँ पे अब चेक रहेगा इफ array डॉट इज array। सो अगर मैसेजेस array नहीं है या फिर मैसेजेस डॉट लेंथ एंड नॉट। सो अगर मैसेजेस डॉट लेंथ नहीं है तो मैसेजेस डॉट लेंथ अगर 0 है तो ये नॉट ट्रू हो जाएगा एंड देन फिर इफ़ वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। तो 0 नहीं होना चाहिए लेंथ। एंड यहाँ पे हम मैसेज डाल देंगे मैसेज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और एक बार दोबारा बता देता हूँ, फ्रंट एंड से मैसेजेस मांगे एंड अगर मैसेजेस एरे नहीं है या फिर उस एरे का लेंथ 0 है तो फ्रंट एंड को एरर थ्रो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। सो विल बी लेट, सबसे पहले तो ये टेक्स्ट डाल दिया जो कॉपी किया था एंड उसके बाद प्लस
देन मैसेजेस के अंदर मैप करना है आइटम, एंड देन रिटर्न करना है आइटम डॉट फ्रॉम। अगर ये AI की तरफ से मैसेज है तो रिटर्न करना है AI कॉलन स्पेस, एल्स रिटर्न करना है ह्यूमन कॉलन स्पेस। ठीक है, ये जो चीज़ है ना ह्यूमन कॉलन AI कॉलन, इसके लिए है। एंड देन इसको हम रैप करेंगे बैकटिक्स के अंदर। ठीक है, एंड देन इसके बाद सिंपली स्पेस करके आइटम डॉट टेक्स्ट। ओके, एंड अब मैप जो है वो एक एरे रिटर्न करेगा, तो उसको ज्वाइन करेंगे बैकस्लैश n पे ज्वाइन कर दिया। अब लास्ट के अंदर ये सारे मैसेजेस हो गए, उसके बाद अब AI को फिनिश करना है जो बैकस्लैश n जो कन्वर्जेशन है अब AI को फिनिश करनी है। ठीक है, तो इसके लिए फिर ऐसे AI कॉलन डाला है। अब इसको मैं कंसोल भी करके दिखा देता हूँ क्या आएगा यहाँ पे। रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट बैकएंड, एंड ये रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट सेम एज इट इज़ यहाँ पे भेजना है। ठीक है, अब फ्रंट एंड से एक बार थोड़ा सा चेंज करते हैं। हैंडल सबमिशन के अंदर यहाँ पे मैसेज टेक्स्ट नहीं जाएगा, जबकि यहाँ पे जाएंगे लास्ट के कुछ मैसेजेस। ठीक है, तो ठीक है, लास्ट के कुछ मैसेजेस जाएंगे। तो सबसे पहले जो एरे है मैसेजेस की उसको अपडेट करते हैं। उसको अपडेट कैसे करेंगे, टेम्प मैसेजेस विल बी डॉट 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 मैसेजेस, एंड देन ये नीचे वाली सेम चीज़। अब सेट करते टाइम इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली लिख देंगे टेम्प मैसेजेस। तो ये हमारे टेम्परेरी मैसेजेस हैं। ठीक है, ये अपडेटेड हैं। यहाँ पे पुराने मैसेजेस सबसे पहले स्प्रेड किए, एंड देन नया मैसेज ऐड किया, एंड यही फिर सेट कर दिए। अब बैकएंड को भेजते टाइम टेम्प मैसेजेस डॉट स्लाइस -8, तो ये पिछले 8 मैसेजेस बैकएंड को भेज देगा, मे बी -6। तो जो भी लास्ट के 6 मैसेजेस होंगे वो सब बैकएंड को चले जाएंगे, एंड ये अब प्रॉम्प्ट नहीं रहेगा इसका की, ये हो जाएगा मैसेजेस। ठीक है, अब एक बार ट्राई करते हैं जल्दी से सेम चीज़। मैं इसको दोबारा भेजता हूँ हेलो, तो बैकएंड पे एक बार प्रॉम्प्ट ये देखो कैसा आया है। इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा। वैसे तो सही आया है, देखो यहाँ पे सबसे पहले बताया कि ये फॉलोइंग जो कन्वर्जेशन है नीचे, ये AI और ह्यूमन के बीच में है। ठीक है, उसके बाद AI ने यहाँ पे कुछ लिखा। अच्छा, इसके AI से पहले बैकस्लैश n आएगा, तो वो डालते हैं यहाँ पे कहाँ पे बैकएंड में फ्रेंडली के बाद बैकस्लैश n। ठीक है, देन AI ने कुछ लिखा, देन यहाँ पे ह्यूमन ने लिखा हाय आई एम सैम, देन AI ने लिखा हाय सैम नाइस टू मीट यू, देन ह्यूमन ने कुछ लिखा, AI ने कुछ लिखा, ह्यूमन ने कुछ लिखा। अब AI को कंप्लीट करना है, ऑटो कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सारा सिस्टम है यहाँ पे। तो जो रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट है वो भी सही है। इसको मैं कंसोल हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखना, अब जो रिप्लाईज आएंगे वो अब बस इतनी सी चीज़ से ये कन्वर्जेशन हो जाएगा। तो मैंने हेलो लिखा था, इसने बोला हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू, तो मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ अमन, मे बी सॉरी अमन, ओके एनीवेज। ठीक है, इसने मतलब बोल दिया नाइस टू मीट यू। अब अगर मैं इससे पूछूंगा व्हाट वाज माय नेम, तो इसको याद होगा बेस्ड ऑन प्रीवियस 6 मैसेजेस। यहाँ पे इसने लिखा है यू सेड योर नेम इज़ एमा। ओके, तो इस तरीके से अब जो अपना ये चैटबॉट है ये एकदम पूरा हो गया है, फुली कन्वर्जेशनल है। इससे तुम बात करोगे तो तुम्हारे जो मैसेजेस हैं, लास्ट के कुछ मैसेजेस हैं, उनको पढ़ के समझ के देन रिप्लाई करेगा। एंड लिटरली चैट GPT जैसा ही है, उससे कुछ कम नहीं है। ओके, तो इतना ही था इस छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, काफ़ी फन प्रोजेक्ट है, तुम ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए बाय।